आए हम गौर करेंगे मोहब्बत और भाईचारे के बारे में। मोहब्बत, भाईचारा और अमन और सलामती जो है वो खुदा की तरफ से है और ये खुदा की आवाज़ है। तो यकीनन हमें खुदा की आवाज़ को पहचानना चाहिए। जिस तरीके से कहा था, जिस तरह तेरी मर्ज़ी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा उसका है, हमारा नहीं है। खुदावन इस मैसेज से आपकी ज़िंदगी तब्दील करेगा। आमीन आमीन। ये मेरा ईमान है खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो दोस्तों, जैसा कि ये जो दुआ रुबानी है, ये हमारी ज़िंदगियों में ये एक आम दुआ जो है वो जो है लोग समझते हैं और ये बन चुकी है। हमारी कलीसियाओं में हर दुआ में, हर मीटिंग के इख्तिताम में ये दुआ को पढ़ा जाता है और इस दुआ को बोला जाता है, लेकिन इस दुआ के एक एक लफ्ज़ पर गौर नहीं किया जाता। तो नाज़रीन, मैं आपसे इल्तिजा करूँगा और आपसे मेरी ये गुजारिश है कि आप दुआ रुबानी के एक एक लफ्ज़ पर गौर करें, तो आपकी ज़िंदगियों में तब्दीली आएगी, आपकी ज़िंदगियों में खुशहाली आएगी और यकीनन खुदावंद यीशु मसीह का नाम इज़्ज़त और जलाल पाएगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे और अपने जलाल के लिए यूं ही इस्तेमाल करता है।